हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए, सबसे अच्छी बात है कि वीकेंड स्टार्ट हुआ है, तो वीकेंड पे सबसे पहला कोई ना कोई एक अच्छा सा टॉपिक जो आप लोग को अच्छा लगे उसको लेके एक वीडियो तो बनता है जिसमें जानकारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करें। तो जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देख ही रखा है, तो बस उसी की तरह अभी किसी भाई साहब ने बोला कि सर, ईटीएफ में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं होने वाला है। तो बीच बीच में इस तरह की हम लोग को भी देखते रहना पड़ेगा। देखिए, फ्रॉड जो करने वाला है वो बता के थोड़ी करेगा। आप ही बोलिए, फ्रॉड करने वाला बता के थोड़ी करेगा। क्या गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। आप बोलोगे हाँ सर। धोखाधारी, जो धोखाधड़ी है वो करने वाला कैसे, धोखाधड़ी धोखाधड़ी जो करता है वो आपको बता के थोड़ी करेगा। तो अगर आपके भी मन में ये क्वेश्चन है कि सर ईटीएफ में क्या कोई धोखाधड़ी हो सकता है, तो मेरा जवाब है यस। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, आप यस बोल रहे हो, दिमाग सही है? भाई दिमाग सही है तभी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई वो ईटीएफ का ब्रांड अम्बेसडर और फलाना ठिकाना तो हूँ नहीं। अरे भाई ये तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ना। क्यों धोखाधड़ी क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब आप बोलोगे सर आप पहले बोलते थे कि ईटीएफ में धोखाधड़ी नहीं हो सकता है, अब आप बोले धोखाधड़ी हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं पहले भी बोलता था कि धोखाधड़ी नहीं हो सकता और अभी भी बोलता हूँ कि नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ईटीएफ में हो भी सकता है। एग्जाम्पल के लिए म्यूचुअल फंड भाग सकता है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं भाग सकता है। तो जब म्यूचुअल फंड नहीं भागेगा तो ईटीएफ नहीं भागेगा। आप बोलोगे सर म्यूचुअल फंड भाग सकता है। यस, अगर म्यूचुअल फंड भाग सकता है तो ईटीएफ भी आपका फंस सकता है, क्योंकि ईटीएफ जो है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, वो कौन लाता है? म्यूचुअल फंड लाता है। पहले किसी भी इंडेक्स के लिए एनएफओ लाता है और फिर फर्दर फिर ईटीएफ लॉन्च कर देता है। सिंपल है। तो हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो म्यूचुअल फंड में ही होता है। आप देखेंगे जब आप करने जाइएगा टैक्स का अपना, तो उसमें आपका शेयर में नहीं दिखाएगा, आपका म्यूचुअल फंड में बोलेगा कि अच्छा आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड करते हैं, ऐसा बोलेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, अगर कुछ गलती हो गया होगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जिस फील्ड के हम जानकार नहीं है ना, उस फील्ड के बारे में हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं। ठीक है, खासकर टैक्स के रिगार्डिंग नहीं बोलने का है, क्योंकि हर किसी को वो टच करता है। और सेंसिटिव चीज़ों पे हमें नहीं बोले तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अपन सच बोलने वाले ऐसा सबको लगता है, तो मेरे को भी लगता है कि हम ही सच बोलते हैं, तो वही चक्कर है। तो आइए अभी हम आपको बताते हैं कि ईटीएफ में धोखाधड़ी हो सकता है और कैसे ईटीएफ से हम ना इन्वेस्ट करें, किस ईटीएफ से हम बच के रहें। इन सब चीज़ों पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोग जब से वीडियो बना रहे ना, उस समय पहले 65 ईटीएफ था। ठीक है, 65 ईटीएफ था, फिर 72 हुआ, फिर 100, फिर धीरे धीरे ये 95 आया, फिर 112 आया, है ना। फिर इसके बाद बढ़ते 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 अभी तो शायद 300 से भी ऊपर है। तो सभी, और हम उस समय आप लोगों को कहते थे कि ईटीएफ ही एक ऐसा जरिया होगा इन्वेस्ट करने का जो आम आदमी को पैसा बना के देगा। बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो आपने बोला ही था। अच्छा, नहीं बोला था तो कोई बात नहीं। अभी जो नए लोग सुन रहे हैं उनको तो नहीं ना पता होगा, जो पुराने होंगे उनको तो पता होगा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए, NSEindia.com मारिए, ये खुल के आ गया। बराबर है? तो आप बोलोगे हाँ आ गया। अब यहाँ पर ही मार्केट डाटा है, मार्केट डाटा में क्लिक करिए, कितना ईटीएफ ट्रेड होता है और उसमें कितना आज पॉजिटिव है, कितना आज निगेटिव है। जैसे आप मार्केट डाटा में क्लिक किए तो यहाँ पर ही एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड लिखा हुआ है, ट्रेडेड फंड लिखा हुआ है, बस यहाँ क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ क्लिक करिएगा तो आपके पास तीन चीज़ सामने आया। तो क्या आया सामने? एक तो आया कि 214, 214 जो है ये आपको प्लस में है। डिक्लाइन कितना है? डाउन में 116 है। बराबर है? तो आप बोलोगे बराबर है। अनचेंज कितना है? 17 है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 347। आप सोचिए, जहां हम लोग 65 में इन्वेस्ट करते थे, 72 में इन्वेस्ट करते थे ईटीएफ में, आज वहां पर ही 347। मतलब इतना तो भैया शेयर लिस्ट ना हुआ होगा जितना ईटीएफ लिस्ट हो गया। इतना तो आईपीओ नहीं आया होगा कि जितना कि ईटीएफ लिस्ट हो गया विगत कुछ सालों में, मतलब पिछले 3-4 सालों में। 2021 के बाद गजब का। नहीं तो हम लोग ना वीडियो के माध्यम से क्या बोलते, रिक्वेस्ट किया करते थे कि आईटी सेक्टर का भी ईटीएफ होना चाहिए, रिक्वेस्ट किया करते थे, सिल्वर का भी ईटीएफ होना चाहिए, रिक्वेस्ट था हम लोग का, और फाइनली हुआ। अभी भी एक रिक्वेस्ट है कि रिवर्स ईटीएफ होना चाहिए। समझ रहे? रिवर्स ईटीएफ होना चाहिए, इंडेक्स के आधार पर रिवर्स ईटीएफ होना चाहिए। आज देखिए इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा हो गया। अब आइए काम का बात। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि 62 और 65 से 347 हो गया। जब इतना ज़्यादा हो गया तो कोई ना कोई तो चक्कर, सर सारे तो दूध के धुले हों ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई ना कोई तो उसमें होंगे निठल्ले जो गड़बड़ कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ। तो इसीलिए आपको सही जगह इन्वेस्ट करके चलना है। अब सर सही जगह का पहचान कैसे होगा? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ईटीएफ का पूरा लिस्ट है।
है ना, पूरा लिस्ट है, जितने ETF लिस्टेड हैं, जितने ETF ट्रेड होते हैं NSE में, ये सारे इसके अंदर आपको देख सकते हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ। अब यहीं पर ही आपको हम दिखलाते हैं कि मान लीजिए आप इन्वेस्ट करने गए, तो आप ETF में इन्वेस्ट करने गए और आपने देखा कि चलो हम इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए IT इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आपने ITI ETF को ले लिया। ऐसा नहीं है कि IT को सिर्फ ITI ETF और IT बीच बतेरे IT को कवर करने के लिए ETF हैं, और उसको भी हम दिखला देते हैं। एक सेकेंड, जब IT को ही देखना है तो हम आपको IT को ही, IT सेक्टर को 1 मिनट में फाइंड आउट कर देते हैं। 1 मिनट, हाँ। अब यहाँ पर ही मान लीजिए हमको IT का मुंह से निकल गया है, तो चलिए IT का ही कर लेते हैं, बाकी आपको जिसका करना समझने का चीज़ है ना। GH आ गया ना, हाँ I आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको पता नहीं क्या क्या निफ्टी को भी करने के लिए हैं। तो अभी IT में एक IT आ गया, निफ्टी IT इंडेक्स, ये क्या है, एक ये हो गया है ना, और देखते हैं ये एक एक्सेस का हो गया, एक और किसका ले लें, मैरी असिस्ट का ले लें, चाहे IT बीटा ले लें, चलो IT बीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर ही अभी आप देखिए कि अच्छा एक और IT ले लेते हैं, जिससे क्या है कि एक्सिस बैंक का ले रखे हैं, हाँ ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर ही IT बीज ले लेते हैं। अब मान लीजिए आपको IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, सपोज करिए, तो अब आपके पास ये 5 चीज़ कोई भी आपके सामने रख दिया कि अरे सर हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, फलाना ढिकाना, कोई म्यूचुअल फंड, तो मैंने यहाँ पर ही 5 का रख दिया, किसका ETF बेस्ट है और कैसे ETF को अपन देखते हैं, तो वो भी देखिए। अब जैसे मान लीजिए ये IT एक्सिस, अरे यार IT पहले एक्सिस बैंक का देख लेते हैं, ये एक्सिस बैंक का है, एक्सिस बैंक नहीं है तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का है, इसका प्राइस है 336। ठीक है, प्राइस से कोई मतलब नहीं होता है, कभी भी प्राइस के चक्कर में जाइएगा फंस जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा, प्राइस चक्कर में नहीं जाना। जैसे IT एक्सिस का है, इसका सर मार्केट कैप देखना चाहिए, देख लीजिए, अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात है। मार्केट कैप से भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका आप वॉल्यूम और वैल्यू देखिए, ये भी देखिए 31 मार्च 2021 को लिस्ट हुआ है ना। इसका जब आप वॉल्यूम और वैल्यू देखिएगा ना, तब आपको बड़ा क्लियर मतलब आएगा, जिसको हाँ यहाँ देखिए वॉल्यूम देखिए, आज का 21 तारीख का 1000 करोड़ का, मतलब 1000 करोड़ का ही क्वांटिटी बाई सेल हुआ, और उसमें रुपया कितना हुआ बाई सेल, 3,51,000। अब आप बताइए 3,51,000 इसमें आप इन्वेस्ट करिएगा तो आपका सौदा कैसे कटेगा, आप ही बोलिए कैसे कटेगा सौदा, तब तो आप फंस जाइएगा। वो लोग अलग हैं, वो लोग जो है ना, वो लोग अपने आप को ETF के एम्बेसडर कहते होंगे या काबिल मतलब समझते होंगे, भाई अपन तो नहीं है, हम तो देसी आदमी हैं। वो बोलते हैं कि जो ETF गिर गया उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, मेरे पास गूगल सीट है, फलाना ठिकाना, उसमें हम इन्वेस्ट कर दें, उसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, हम कैसे इन्वेस्ट कर दें। अरे 5 रुपये 10 रुपये इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए हम 1 लॉट लगाते हैं, 2-2.5 लाख का लगाएं, चाहे उससे ज़्यादा का लगाएं, पता चला कि मेरा तो 1 लॉट लगाए नहीं कि उसी में ख़त्म हो गया, तो आप बोलिएगा हाँ ये तो बात सही है सर। तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए, ये मत सोचिए कि ETF है तो सब बढ़िया है, नहीं, ETF है तो भी कुछ बढ़िया नहीं है, आपको नज़र बना के रखना है। दूसरा IT का ही देखते हैं, ये कोटक निफ्टी IT, हम ये थोड़ी कह रहे कि कोटक निफ्टी खराब है, बढ़िया है जी, मैं क्यों खराब किसी को बोलूँ, लेकिन जब इसका मार्केट कैप देखिएगा 323 करोड़ का, ये भी मार्च 21 का है, लेकिन इसमें भी तो वॉल्यूम देखना ना पड़ेगा, वॉल्यूम वैल्यू देखिए, तो चलिए इसमें तो भाई ठीक है, कम से कम 3,56,000 है, तो ये वॉल्यूम उससे बेटर है, 1 करोड़ 20 लाख का हुआ है ट्रेड, तो ये तो कुछ ठीक है, इसको आदमी थोड़ा अच्छा बोलेगा कि हाँ चलो उससे तो लाख गुना अच्छा है, आप बोलेगा हाँ। उसके बाद आप एक और आ गया क्या, UTI म्यूचुअल फंड, अब हम थोड़ी बोलेंगे UTI म्यूचुअल फंड खराब है, बहुत अच्छा है, मैं किसी को खराब नहीं बोलता हूँ। 6.58 करोड़ का मार्केट कैप है और 2024 में ये पैदा लिया है 1 फरवरी 2024 को। इसका भी देखिए थोड़ा सा कितना वॉल्यूम वैल्यू चल रहा है, अब आप बताइए 665 वॉल्यूम है और 2,13,000। अब ऐसे में अगर आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा गिरा हुआ देख के, तो आप कहाँ रहिएगा, कोई हिसाब किताब है, बेचने जाइएगा बाहर ही नहीं है, क्या बेचिएगा आप, हाँ अब क्या बेचिएगा, आप बोलिएगा हाँ, तब आप फंस जाइएगा और तब आपको बड़ा अफसोस होगा कि सर हम आपका बात को ध्यान नहीं दिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब इसी जगह हम लोग जैसे ITI ETF में इन्वेस्ट करते हैं, भाई मूड माहौल खराब पूरे मार्केट के लिए होता है, अकेले किसी सेक्टर के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। तो ये भी ज़्यादा नहीं है, 565 करोड़ का है, ये भी 2020 से 20 अगस्त 2020 से लिस्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप इसका देखिएगा तो यहाँ देखिए हाँ ये थोड़ा ठीक है, कम से कम 40 लाख का वॉल्यूम है,
वैल्यू भी 13-14 लाख का है। तो ये मतलब थोड़ा सा आपको एक लग रहा है कि हाँ सर इसमें तो आदमी काम कर सकता है। तो 13 करोड़ का वॉल्यूम हो गया, 40 लाख का, 40.5 लाख का वॉल्यूम के साथ और 13-14 लाख का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ, तो अच्छा मानते हैं, इसको भी हम ठीक मानेंगे। बाकी 3 से तो बेटर है। और सबका बापूजी तो निपॉन है, ये देखिए निपॉन इंडिया। लेकिन निपॉन में भी कुछ है जिसमें वॉल्यूम और वैल्यू नहीं है, तो उसमें नहीं इन्वेस्ट करना। समझ रहे बात को? तो ये चीज ध्यान रखिए। अब यहाँ देखिए आईटी, यहाँ आपने आईटी बीज लिया, ये देखिए 3,743 करोड़ का है। ये लिस्ट कब हुआ था? ये भी 2020 में, 1 जुलाई 2020 में लिस्ट हुआ था। बढ़िया है। उसके बाद आप इसमें भी देखिए क्या है इसका मार्केट कैप, और यहाँ आपको समझ में आएगा। ये देखिए इसका वॉल्यूम देखिए 47 लाख, 16 करोड़ का इसमें वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ। तो इसीलिए हम लोग 2 ETF को, पहले ITI ETF भी बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने इसको कवर करना शुरू किया। ITBs और ITI दोनों का प्राइस भी एक जगह था, तो हम बोले कि चलो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग कवर किए थे। तो यहाँ पर ही हम लोग ऐसे जो बेस्ट ETF है उसको हम लोग छांटते हैं, जिसमें वॉल्यूम और वैल्यू एक दिन नहीं, कंटिन्यू, एक दिन से काम नहीं होगा कि आज हो गया कल नहीं। देखिए अब एक दिन पहले देखिए 70 लाख 24 करोड़, 69 लाख 23 करोड़, 98 लाख 33, 27। आप एक दिन नहीं, आज तो सबसे कम है। बाकी तो ये 27, 33 और पीछे जाइए तो 45, 30, मतलब 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ का 50 लाख का वॉल्यूम, 1 करोड़, 2 करोड़ का वॉल्यूम 64 लाख, और यहाँ देखिए 143 करोड़ का बाइंग। तो ये मतलब गजब का, मतलब इस 168। अब इसके मुकाबला अभी देखिएगा तो 16 करोड़ तो वास्तव में कम है। तो आप बोलोगे सर हाँ इसी, अब यहाँ टॉपिक आया कि सर एक समय 165 करोड़ का, 170 करोड़ का बाइंग आ रहा था, बराबर है ना? और इस समय क्लोजिंग क्या है? यही है 34, 54, 34, 62, 33, 77, यही है 32, 70। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। तो यहाँ पर ही 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 33, 77 पे आया। तो इसके बाद सर फिर अभी ये 16 करोड़ का इतना कम क्यों हो गया? वहाँ से अचानक से इतना कम क्यों हो गया? तो बात तो सही है। इसका जवाब है कि एक तो प्राइस वहीं पर ही है, ठीक है, प्राइस वहीं पर ही है पहला। दूसरा थोड़ा प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ। तीसरा मार्केट में क्या होता है कि जैसे आईटी ने किसी भी कुछ तेजी देने के बाद थोड़ा रिलैक्स होता है। तो आईटी में जो बाउंस बैक आया, जो 30 के पास, 32, 31 के पास से जो बाउंस बैक आया, उस कारण से लोगों ने बड़ा पैसा लगाया कि मार्केट भागेगा, लेकिन मार्केट रुक गया। अब जब रुक गया तो लोग अभी इसमें वेट कर रहे हैं, पेशेंस से बैठे हैं, इसलिए इसमें 165 और 170 करोड़ का आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। कभी भी जो साइकिल होता है ना, वो जब गोल गोल घूमेगा ना, तभी साइकिल आगे बढ़ेगा। अब ये पार्टी बोलेगा कि नहीं मेरे पास, हम ही जमीन पे रहेंगे, हम हवा में नहीं रहेंगे, ये पार्टी बोलेगा ना हमको हवा में रखो, हमको जमीन पे मत रखो, बोझ नहीं ढोएंगे, तो साइकिल चलेगा। तो ये सर्कल होता है, तो वो सर्कल घूमते रहता है, और उस सर्कल में आपको मजबूत ETF या मजबूत जो भी वो है उसके साथ जुड़े रहना है। समझ रहे? ये नहीं कि सर्कल घूम के नीचे आया, वजन पड़ा नहीं कि ये वाला स्पोक उसपोक सब टूट गया, तो फिर काम नहीं ना होगा। तो वही चीज है कि जब बारिश आता है तो आपको तो सब जगह पानी ही दिखता है, ठीक है, सब जगह पानी ही दिखता है, सब जगह। तो उसी तरह जब इसका सर्कल आएगा तो हर IT ETF में आपको वॉल्यूम ज़्यादा दिख जाएगा, लेकिन आपको उस समय डिसीजन लेके सही जगह आपको इंटर करना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। क्योंकि जब वॉल्यूम, जब पानी निकल जाता है तो सिर्फ नदी में ही पानी रहता है। अगर आप नाव नदी में ही रखे हैं तब तो सही है, दाएं बाएं रखे हैं तो आप फंस जाइएगा। तो सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इसीलिए आपको कई ETF में आपको वॉल्यूम कम दिखता है, इसका मतलब कि आप गलत ETF में प्रवेश कर गए हैं, जहाँ की समय के साथ वॉल्यूम का कम हो गया है ना। तो हमेशा सही जगह इंटर करिए, सही जगह एग्जिट करिए। बाकी मार्केट जिस तरह से चल रहा है, तो कभी काल मार्केट उतना अच्छा नहीं चलता है, मतलब उतना अच्छा नहीं, मतलब उस सेक्टर का टाइम नहीं आता है, इस कारण आपको ये चीज़ देखने को मिलता है कि उसमें वॉल्यूम वैल्यू कम है। इसका ये मतलब नहीं कि वो सेक्टर खराब है, ठीक है। लेकिन जब वो सेक्टर का बारी आए तो वो सेक्टर, वो ETF मजबूती से आपको रिटर्न बना के दे, ये ना कि उस समय भी आपको वॉल्यूम वैल्यू नहीं रहेगा, तो वैसे ETF से दूरी बना के रखें। इसीलिए आज भी आप देखते होंगे कि 347 ETF हो गया है लिस्ट, लेकिन मैं अभी भी 30 ETF से बहुत मुश्किल से बढ़ नहीं पा रहा हूँ। ग्राउंड में तो 20 ETF में इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ, 30 ETF रखता हूँ, लेकिन पूरा इन्वेस्ट नहीं कर पाता। 20, 25, बहुत हुआ तो 25, उससे ज़्यादा जा नहीं पाता हूँ। सर किसी में वॉल्यूम नहीं है, हम कहाँ चले जाएं बिना मतलब का पैसा लगा के फंसाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटर्न बनना एक अलग चीज़ है, उसमें ट्रेड भी तो होना चाहिए। आप ट्रेड लेने गए, बेचे, पता चला कि धड़ धड़ नीचे का प्राइस में आपका बिका, तो फिर फायदा क्या। उम्मीद करता हूँ कि बहुत क्लियर बताया हूँ, आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।